नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 मई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पहलवानों का प्रदर्शन और निर्भया, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। ये बातें बहुत पुरानी हैं। महिलाओं पे शुरू से ही यौन शोषण होते आ रहे हैं। इनके मामले भी कई ज़्यादा हैं। 2012 में घटे निर्भया कांड को ही ले लीजिए, कितना भयावह है। परंतु यौन शोषण के मामले को लेकर देश आंदोलित नहीं हो रहा, क्योंकि यह मामला निर्भया जैसी विभत्स और बलात्कार का नहीं है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। महिला पहलवानों की यौन शोषण के मामले को लेकर देश आंदोलित नहीं हो रहा, क्योंकि ये मामला केवल यौन शोषण का है। निर्भया कांड जैसा विभत्स हत्या और बलात्कार का नहीं। आरोपियों ने महिला पहलवानों की हत्या नहीं की, इसलिए देश को गुस्सा नहीं आ रहा। महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा धरना प्रदर्शन अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका। आरोपी टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्हें अपने खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का कोई डर नहीं है। महिला पहलवान WFI की प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। बृजभूषण शरण सिंह को मैं नहीं जानता, हो सकता है आप भी नहीं जानते हो, लेकिन जब से उनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तब से उन्हें पूरा देश जानने लगा है या जानने की कोशिश कर रहा। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से 16वीं लोकसभा के लिए कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में सदस्य संसद रहे हैं। वे अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान में वे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे मित्र पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर देश की प्रतिक्रिया से हताश हैं। उन्हें शिकायत है कि देश अपनी बेटियों के साथ हुए अत्याचार को गंभीरता से नहीं ले रहा। उनकी शिकायत सही भी है, क्योंकि ये वो देश है जिसके 1 दशक पहले निर्भया कांड के बाद पूरे देश को हिला दिया था। इसी कांड के बाद पास्को का जन्म हुआ था, जिसके तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया चुका है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वे सत्ता पक्ष के नेता हैं। अपराधियों को लेकर हमारे समाज की दृष्टि शुरू से ही दोषपूर्ण रही। यदि अपराधी रसूखदार है तो न सरकार सुनती है और न पुलिस और न ही अदालत। यूपी के एक सन्यासी सांसद का मामला आपको याद होगा, जिसमें फरियादी को ही जेल में डाल दिया गया है। बृजभूषण सिंह के मामले में भी समाज का मौन संदिग्ध है। विपक्ष के नेता राजनीति करने के लिए प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के प्रति अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, लेकिन सब नहीं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस धरने से दूर रहने को लेकर ही आरोपी सांसद अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी चैनल यौन शोषण के आरोपी को सम्मान कैमरे के सामने बैठकर उन्हें सफाई का अवसर मुहैया करा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस देश में नारियों की पूजा करने का इतिहास भी संदिग्ध ही है, क्योंकि यहाँ आज तो महिलाओं को लेकर राजनीति हो रही है और सरकारें तमाशबीन बनी हुई हैं। बात अभी तक अदालत के पाले में आई नहीं है। मुमकिन है कि आए भी न और पुलिस ही पूरे मामले को खात्मा लगा दे, क्योंकि महिला पहलवान आखिर रसूखदार आरोपी के खिलाफ कब तक लड़ सकती हैं। उनके दाव पेच रसूखदारों के ऊपर असरकारी नहीं हो सकते। उनके खिलाफ हुई ज्यादती निर्भया के साथ हुई ज्यादती जैसी नहीं है। आरोपी ने उनके साथ नृशंसता नहीं की, उनकी जान नहीं ली। ऐसे में समाज, राजनीति दल और सरकारी कैसे द्रवित हो सकती है। आरोपी सांसद को मैंने टीवी कैमरे पर ये कहते सुना है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की फर्जी शिकायतों से उनकी छवि खराब हो रही है। उन्हें कहा कि 90% एथलीट और उनके अभिभावक कुश्ती महासंघ पर
भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की है वे सभी एक ही परिवार और एक ही अखाड़े के हैं। ये या तो दुस्साहस है या फिर उनके निर्दोष होने का अदृश्य प्रमाण। कोई आरोपी पॉस्को के तहत मामला दर्ज होने के बाद कैसे इतने आत्मविश्वास से प्रत्यारोप लगा सकता है? आपको याद होगा कि पहलवान साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित पहलवानों ने जनवरी में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन बातचीत के बाद उनका 3 दिवसीय धरना समाप्त कर दिया था। ठाकुर ने आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज MC मेरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निरीक्षित समिति की घोषणा की थी। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, हम जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, यहाँ लड़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, लड़कियां समिति के सामने पेश हुई है लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है। तो क्या बदल गया है? हैरानी की बात यह है कि इतने हंगामे के बाद भी कुछ नहीं बदला, शायद बदलेगा भी नहीं, क्योंकि आरोपी कोई मामूली आदमी नहीं है जिसे कि गाजर मूली की तरह निपटा दिया जाए। इस मामले में न सरकार संवेदनशील है, न दिल्ली पुलिस, न दिल्ली का महिला आयोग, सब के सब हटो बचो में लगे हुए हैं। वो तो भला ही सुप्रीम कोर्ट का ही आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया, कोई दूसरा आरोपी होता तो अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन यहाँ आरोपी 6 बार सांसद है। उसे बचाव का पूरा मौका दिया जा रहा है और दिया भी जाना चाहिए। यदि ना दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में आ सकते हैं। महिला पहलवानों के साथ दुराचार हैरान करने वाली घटना है। क्या महिला पहलवान इतनी कमज़ोर है कि जो प्रतिकार करने के लिए समय की प्रतीक्षा करती है? जो हो, अब इस मामले में राजनीति भी हो रही है, होगी भी। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेता और खिलाड़ी महिला पहलवानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुश्ती महासंघ के खिलाफ चल रहे खिलाड़ियों के धरने को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को स्टेडियमों में होना चाहिए वो मजबूर होकर जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाना हम सबका फ़र्ज़ है। बावजूद इसके देश में इस मामले को लेकर वो माहौल नहीं बन रहा जो निर्भया कांड के बाद बना था, जबकि ये मामला भी निर्भया जैसा ही है। मुझे लगता है कि आरोपी बृजभूषण का ये कहना सही है कि पीड़ितों को जंतर मंतर से न्याय नहीं मिलेगा। जंतर मंतर से न्याय मिलता भी नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको पुलिस और अदालत जाना होगा। उन्होंने अब तक ऐसा कभी नहीं किया है, वो सिर्फ गाली देते रहे। गनीमत है कि आरोपी कह रहा है कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। देखिए कि ये पहलवानी में कदाचार का ये मामला क्या शक्ल अख्तियार करता है। इस मामले में एक बात तो जाहिर हो गई है कि चाहे खेल हो या सियासत, सब जगह आज भी महिलाएं निर्भया की तरह शोषित और पीड़ित हैं। उन्हें न्याय की सख्त ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।